आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भाव के साथ आप यहाँ करके हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपके मान और सम्मान पे हमारी जान चली जाए तो मैं फख्र महसूस करूँगा। इतना विश्वास दिलाता हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे मंच में तमाम साथी हैं यहाँ। अगर हम नाम ले कई घंटों लग जाएंगे और एक दो नाम ले लें, अगर किसी का नाम छूट जाएगा तो उनको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग भी जब इसी तरीके से अपने नेताओं के साथ जब बचपन में रहा करते थे तो अगर हम लोगों का नाम छूटता था तो मुझे तकलीफ होती थी। आप बता दीजिए, इस मंच से लेकर नीचे तक कोई बड़ा नेता आज आपको मंच में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। चाहे नीचे खड़ा हुआ नौजवान हो, वह भी राजकिशोर सिंह के कंधे पे हाथ रख के बात करता है। चाहे मंच में बैठा हुआ कोई नेता हो, वह भी राजकिशोर सिंह के कंधे पे हाथ रख के बात करता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कोई फर्क नहीं समझता। मैं जो भी चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर आता है तो उसे डिम्पल जैसे और सानू हमारे बेटे हैं और डिम्पल जैसे हमारे भाई हैं, वही सम्मान हर आदमी को देता हूँ कि नहीं देता हूँ। इसलिए हम आपके नाम के बजाय आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और प्रणाम करते हैं आप सम्मानित कार्यकर्ताओं को कि आपने घास की रोटी खा करके जिस तरीके से प्रेम मैदान में, जिस तरीके से लड़ाई के मैदान में आप डटे हैं घास की रोटी खा करके, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, अगर आपको जरूरत पड़े इस आहुति में तो राजकिशोर सिंह ऐसे खून से आपका शरीर को सींचने का काम करते हैं। केवल भाव आदमी का भाव होता है। मैं इसलिए मन से कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, जो हमारे हृदय में भाव है आपके प्रति उसे मैं कैसे व्यक्त करूँ। 15 साल लगातार मैं विधायक था, मैं 15 साल लगातार विधायक था। आप हमारे भाव को जानते होंगे। जब पहली बार मैं चुनाव लड़ने आया था, आप बता दीजिए, आज से 20 साल पहले जब मैं आया था चुनाव लड़ने आपके इलाके में, तो तमाम लोग मेरे बारे में क्या कहते थे आप बता दीजिए। तमाम बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज जो लोग होते थे, वो कहते थे कि एक बछड़ा आया है हरैया विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए। अगर हरैया विधानसभा के सम्मानित लोगों इस बछड़े को आप लोगों ने वोट दे दिया तो हरैया के चर को चर करके खाक कर देगा। मैं कहा था नौजवानों, इस इलाके के साथियों, ये लोग मूर्ख है, ये मुझे हो सकता है आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो सारे लोग राजकिशोर सिंह को जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब 18-19 साल हमारी उम्र थी, सबसे कम उम्र का मैं शासक का अध्यक्ष बना था, मैं जिला पंचायत का सदस्य बना था। आप बता दीजिए, पूरे जिले पे राजकिशोर सिंह का डंका बजता था। उस उम्र में राजकिशोर सिंह का डंका बजता था कि नहीं बजता था। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं साथियों, जब राजकिशोर सिंह आपके इलाके में आए, मैंने नौजवानों से अपील किया और गरीबों से अपील किया, माताओं बहनों नौजवानों, आप मेरे पक्ष में आइए। ये मठाधीशी करने वाले लोग जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं, जो जानते हैं कि यहाँ का समाज नौजवान या बुजुर्ग हो, माताएं हो, ये भेड़ बकरियां हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको ऐसा मैं कर दूं कि शहर के अंदर जब आप घुसे तो आपके फटक का ऐसे सुना खुला रहे, आप कहिए हरैया विधानसभा का मैं बहादुर हूँ, नौजवान हूँ। इसलिए साथियों, आप बता दीजिए हरैया के सम्मानित साथियों, कितने लोग इसके पहले कितने लोग बस्ती शहर में जाते थे, गिने चुने नाम होते थे बस्ती शहर में जाने वाले का। इसलिए जब से राजकिशोर सिंह विधायक हुए, आज बता दीजिए, बस्ती तो छोड़ दीजिए, लखनऊ के चाहे सचिवालय हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई भी बड़ा स्थान हो, यहाँ का हजारों हजार नौजवान जाता था कि नहीं जाता था आप बता दीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हजारों हजार नौजवान जिसको आप जिनकी जिंदगियां यही खेती और किसानी करते करते खत्म हो जाती थी, आप बता दीजिए आज हजारों नौजवानों को मैंने रोजगार देने का काम किया था कि नहीं किया था। कई हजार नौजवानों को मैंने नौकरियां दिया, तमाम नौजवानों को मैंने रोजगार दिया और समाज में कैसे फेस किया जाता है मैंने सिखाया कि अगर राजकिशोर सिंह अगले इतने इंटीरियर के इलाके से, मेरा गांव भी था, आप लोग हो सकता है पहले मैं देखते हूँ मेरा गांव, मेरे गांव से भी आने का कोई रास्ता नहीं था। और रात के 10 बजे 11 बजे रात में जब मैं जाता था शहर से गांव, पूछिए 3 किलोमीटर बरसात के सीजन में पैदल खेत के रास्ते में जाता था। उस समय तमाम खतरे रहते थे हम लोगों के ऊपर। लोग कहते थे मंत्री जी की किसी दिन हत्या हो जाएगी, क्योंकि मैं पूरे जनपद से एक साथ लड़ता था। लेकिन पूछिए उसी
खेत और मेड़ के रास्ते पानी में चल करके मैं घर जाने का काम करता था, लेकिन मैंने अपने मन में ठाना था कि एक दिन बस्ती जनपद का इतिहास रचूंगा और संदेश दूंगा गरीबों को, नौजवानों को कि आपके अंदर भी मादा है राज किशोर सिंह बनने का। माताओं बहनों, आपके अंदर भी मादा है झांसी की रानी बनने का। इसलिए राज किशोर सिंह का उदाहरण नौजवानों मैंने दिया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूम डालो, आप बता दो सबसे कम उम्र में लगातार 3 बार इस हिंदुस्तान में कौन मंत्री बना? आप लोगों का सेवक, आपका छोटा भाई, आपके खून बनी पसीने से राज किशोर सिंह बनने का काम किया था। आप बता दीजिए, आपने राज किशोर सिंह को बनाया। राज किशोर सिंह कौन है? राज किशोर सिंह की मां ने चगरवा में पैदा किया था, लेकिन शान और मान और इतिहास के पन्ने में अगर किसी ने दर्ज कराया तो आप लोगों ने दर्ज कराया कि नहीं कराया? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सम्मानित नौजवानों, माताओं, बहनों, यही बहादुरपुर के तमाम साथी खड़े हैं। पहली बार जब मैं बहादुरपुर लड़ने गया था तो आप जानते हैं एक बहुत बड़े आदमी से मेरा चुनाव हो गया, लेकिन बहादुरपुर की जनता ने इसी तरीके से वहां से जिताने का काम मुझे किया था। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं, हरैया के सम्मानित साथियों, आपने मुझे विधायक बनाया और जिन लोगों ने कहा था कि एक बछड़ा है सीवान चल जाएगा, आप बता दीजिए हरैया के उस सीवान को मैंने हरा भरा किया था कि नहीं किया था? कहां थी सड़कें आपके इलाके में? बता दीजिए। किसी इलाके में जाने के लायक, किसी इलाके में कोई नाथ मादरेदार अगर आता रहा होगा तो क्या कहता रहा होगा? यही अशोकपुर के लोग बैठे होंगे, यही माझा की दावल के, जो सबसे इंटीरियर का इलाका माना जाता था। पहली बार माझा की दावल के भी लोग आए हैं यहाँ। माझा की दावल में मैं जब गया था उनके इलाके में, नदी उस पार, चारों तरफ से नदी, बीच में माझा की दावल गाँव। पूछिए, जब उस गाँव में मैं गया, मुझे गाँव में जाने के बाद लगता था कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। उस तरीके का गांव मैंने देखा नहीं था। और उस गांव में मुझे एक हांडी में खाना बना, लौकी की तरकारी और दाल चावल आज भी मुझे याद है। और पत्तल पे, केले के पत्तल पे मुझे खाना खिलाया गया था। और मैंने माझा की दावल की ओर दशा दे करके मैंने कहा था कि माझा की दावल के सम्मानित साथियों, आप मुझे केवल जिता करके भेज देना, और इस माझा की दावल को अगर शहर ने बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। और पूछिए, उस माझा के इलाके में चले जाइए, आप बता दिए जहाँ पुल नहीं बन सकता था, जहाँ पुल कभी बन ही नहीं सकता था, वहां मैंने पुल बनवा दिया। जहाँ सड़कें बन नहीं सकती थी, वहां तमाम सड़कों का मैंने जाल बिछा दिया। जहाँ पक्के मकान ईंटा ले जाकर के कोई ठोकर के मकान बना नहीं सकता था, उस पूरे इलाके को पक्के मकान से मैंने रंग दिया कि नहीं रंग दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों को तमाम तरीके से रोजगार, तमाम चीजें करके, हमने यही पूरे वोली राय के लोग बैठे हैं, यही पूरे वोली राय के साथी बैठे हैं। सबसे पहले जब मैं आपके गाँव में आया था, इस इलाके में सबसे ज्यादा वोट आपके गांव के लोगों ने मुझे देने का काम किया था। और पूरे वोलीरा के लोगों, आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज भी विश्वास दिलाता हूं, वो कसक वो दर्द आज भी मेरे दिल में है कि पहली बार आप लोगों ने जिस तरीके से बक्सा मेरा भरा था, आप बता दीजिए विधायक बनने के बाद मैंने आपके गांव में उस समय जो हमारी झोली में था, जो हमारे पास ताकत और पावर थी, क्या मैंने आपके गांव में काम किया था कि नहीं किया था? इसलिए जिस गांव को मैंने घोषणा किया, यही अशोकपुर माझा है। जब नया बेट था, जब मेरे यहाँ अशोकपुर माझा आया और माझा अशोकपुर का मैंने दौरा किया था, और वही माझा अशोकपुर में मैं कह के आया था कि अगर आपके गांव में गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, अगर आपके गांव में गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, आपका गांव चमना चमन नहीं हो जाएगा, दोबारा राज किशोर सिंह आपके गांव में वोट मांगने नहीं आएंगे। आप बता दीजिए आपके गांव में किया कि नहीं किया? चाहे जो भी अखंडपुर हो, चाहे जो भी गाँव वहाँ सहारनपुर उस इलाके के गाँव हो, जितने भी गाँव उस इलाके के हैं, सबका हमने सम्मान किया है कि नहीं किया है? आप बता दीजिए, माताएं बहनें बैठी है। पहली बार जब मैं चुनाव मैदान में आया था, माताओं बहनों, तमाम माताएं बहनें हमारी आती थी और कहती थी, गरीबी के बारे में बात करती थी। आप बता दो माताओं बहनों, आपको सबसे पहले तमाम लोगों को मकान से सुसज्जित किया, यही हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं माताओं बहनों से कहा था कि अगर आप एक कदम मेरे साथ चलेंगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब आपके आन मान शान और जान पे बात आ जाएगी तो राज किशोर सिंह ऐसे सिंह से खून निकाल के आपके शरीर में डाल देंगे, आपकी जान बचा लेंगे। मैं ऐसे नहीं कहता, हम नाम नहीं लेना चाहते। यही बैठी है मुन्नी देवी, पूछिए, यही मुन्नी देवी टाउन जाके कहीं भी देखे तो यही बैठी है सामने। यही बैठी है रेशमा चौहान, अभी उसको भी मैंने देखा था, यही सामने आपके रेशमा चौहान बैठी है। पूछिए, ये चौहान माँ की कोख से पैदा हुई है और राज किशोर सिंह विधायक मंत्री नहीं थे, इस समय विधायक मंत्री नहीं है। पूछिए, ही रेशमा मुझसे आकर के बस्ती मिली और ये महिला अध्यक्ष हमारी थी। मैंने तमाम इसकी मदद किया था, लेकिन उस दिन कहीं मंत्री जी मेरी जान जा रही, मैं बचूंगी नहीं। मैंने पूछा क्या हो गया, तो
उनको, इसने कहा मेरी किडनी खराब हो गई। मैं समझा ये हंसी कर रही है, मुझे लगा मैं विधायक मंत्री तो हूँ नहीं, क्या केवल हंसी कर रही है, हो सकता है 1500 रुपया लेना चाहती हो। लेकिन मैंने कहा ठीक है तो तुम्हारी लखनऊ दवा करा दूंगी। यही पूछिए रेशमा शाम को लखनऊ पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। और जब मैंने इसका चेकअप कराया, खड़ी हो जा रेशमा ही है, खड़ी है, पूछिए इनसे, यही रेशमा चौहान है, ये हमारी बहन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सब समाज के साथियों से, साथियों पूछिए 5,62,000 रुपए बना था, बिल नहीं बना था, इसकी एक किडनी मैंने निकलवाया कि नहीं निकलवाया। इसलिए मैंने ये जानती है इसके पति से मैंने बात नहीं किया, पूछिए इसके पति को नहीं बुलाया और किसी को नहीं बुलाया और ठीक करवा करके इसके घर भेजा कि नहीं भेजा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 5 रुपया कोई देता है तो सूद ब्याज से लेने का काम करता है। आज चुनाव आ गया है, आज तमाम लोग आपको 100, 200, 500 की बात करेंगे। ये मुन्नी देवी है, मुन्नी देवी से पूछिए, मुन्नी देवी मर रही थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा बचेगी नहीं। हमने कहा राज किशोर सिंह हॉस्पिटल में घुस गए हैं, वो मेरी बहन है, अगर राज भी न ठीक हो गई तो उठ के बैठ गई तो मोच बनवा दीजिएगा। पूछिए जैसे पहुंचा हूं हॉस्पिटल में, मुन्नी देवी उठ के बैठ गई, नहीं बैठ गई। और जितना पैसा लगा, पूछिए इसके डीएम कमिश्नर उसमें मंत्री था, पूछिए इससे पूरा अमला, पूरे हॉस्पिटल का अमला मुन्नी देवी कर रहा था, नहीं कर रहा था। और मुन्नी देवी ठीक होकर के आ गई हो कि नहीं आ गई हो। इसलिए तमाम नाउन बिरादरी के हैं, ये हमारी राजपूत माँ की कोख से नहीं पैदा हुई है। इसलिए तमाम ऐसे लोग हैं, अगर नाम गिनाने लगे तो दिन बीत जाएगा। यही तमाम हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, नौजवान गरीब बैठे हैं। आप बता दो, मैंने एक बार कहा था आखिरी बात कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा, माताओं बहनों, अगर अपनी हमारी बिटिया हमारी बहनों के हाथ पीला करने में दिक्कत आएगी तो मैं अपना खून बेच करके उसमें सहयोग करने का काम करूंगा। आप बता दो किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए आप, कोई एक बहन खड़ा होकर के कह दे, कोई एक गार्जियन खड़ा होकर कह दे अपने जो बच्चे का बाप कि मंत्री जी ने किसी बहन बेटी का इज्जत सामान देकर के या शादी करा के कहीं बेचने का काम किया हो, कहीं एक फोटो किसी ने देखा हो। 5 रुपया आदमी देता है तो आप जानते हैं तमाम लोगों को दिखाने का काम करता है। एक कमिश्नर थे, उन्होंने मुझसे कहा मंत्री जी इतना सामान गरीबों को देते हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको कहना चाहिए, पूरे देश में आप लोग प्रिय हो जाएंगे। मैंने कहा था कमिश्नर साहब आपकी हैसियत फॉर्च्यूनर देने की है, लेकिन उस गरीब आदमी की चांदी की अंगूठी देने की हैसियत है। वो अपने नात मात रिश्तेदार को दिखाता है कि देखिए मैंने चांदी की अंगूठी दिया, और आप दिखाते हो क्योंकि आपका स्तर बड़ा है, आप दिखाते हो कि मैंने अपनी बेटी के ब्याह में फॉर्च्यूनर और तमाम लग्जरी गाड़ियां दिया, तो उसकी इज्जत उस अंगूठी की है। इसलिए अगर हमने उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया तो हमारी बहन जिस घर में जाएगी कभी वह लोनाना के अलावा और कभी कुछ पाएगी नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, अभी हमारे तमाम साथी बोल रहे थे मेरे काम के बारे में। आप बता दो जब मैं आया कहाँ ये पुल था आपके विधानसभा में, अगर विशेषज्ञ से जाना होता था आपको, आप बता दिए अगर इधर से निकलिए तो पंडुल घाट टूटा पड़ा रहता था, इधर से निकलिए अगर आगे निकले तो विशेषज्ञ टूटा पड़ता था, उसके आगे जाइए तो छौनी टूटा पड़ा रहता था, इसके तरफ जाइए तो निधुरी टूटा पड़ा रहता था। आप बता दो जब मैं आया था ये पुल की स्थिति क्या थी। आज तमाम ट्रालियां गाड़ियां आपकी दौड़ रही हैं, कहाँ दौड़ती थी वो ट्रालियां गाड़ियां, यही सड़क जो आपकी आज जो टू लेन पे आप चलते हैं, आप बता दीजिए किसने बनाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरे विधानसभा में सारे पुल, मैंने कहा था कि पुलों, क्योंकि पहली बार पुलों पे भाषण होता था कि मैं पुल बनवा दूंगा, मैंने कहा था एक बार मुझे जिता दीजिए, सारे पुल एक ही बार मैं बनवा दूंगा, इनका भाषण खत्म कर दूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 5 साल बीत गया हरैया के नौजवानों, आप तो अपने घरों में रहते हो, आप बीमार पड़ते हो तो कर्जा कुआम काट करके आप अपनी दवा कराने का काम करते हो। आपको हो सकता है न पता हो, हरैया में मेरी बहनें, मेरी माताएं बहनें मेरी मेंबर थी, अब इनकी दवा लखनऊ तक लेकर जाकर मुझे कराना पड़ता था। मैंने सोचा मैं ऐसा हॉस्पिटल हरैया में दे दूं कि जो सारी सुविधाओं से लैस हो, जो लखनऊ दिल्ली में दवाएं होती हैं, जो लखनऊ और दिल्ली में मशीनें मिलती हैं, वो सारी मशीनें हरैया में स्थापित करा दूं, जिससे हमारी माताओं बहनों को कहीं जाने की जरूरत न पड़े। 5 साल हो गया, मैंने सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल 100 बेड का आपके बस्ती हरैया बाजार में मैंने देने का काम किया था।
आप बता दीजिए लखनऊ का सिविल हॉस्पिटल, जो लखनऊ का बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल माना जाता है, उस हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल मैंने आपके हरैया में देने का काम किया है। यहाँ का गरीब आदमी समझता नहीं, आप लोग तो जानते नहीं, आप तो जानते नहीं वो हॉस्पिटल क्या चीज है। यहाँ फ्री इलाज होती है आपकी, और बड़ी कैंसर से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ फ्री आपका होता है आपका। लेकिन 5 साल बीत गया, इन लोगों ने एक मशीन तक यहाँ नहीं दिला पाया, और ये वोट मांगने का काम करते हैं। आज डॉक्टर तक नहीं बैठा पाए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं नौजवानों, आपके इलाके में कोई क्षेत्र बचा नहीं जिस क्षेत्र में हमने काम किया नहीं। आप बता दीजिए, यही आग लगती थी माझा के तैयार में इलाके में, आप बता दो बस्ती से जब फायर स्टेशन की गाड़ियां आती थी तब तक रमना से लेकर सारे गांव जब आग लगती थी साफ हो जाते थे। आप बता दीजिए बस्ती जनपद में 3 गाड़ियां खड़ी होती हैं, और क्योंकि हरैया का इंटीरियर का इलाका था, मैंने आपको यहाँ आप फायर स्टेशन दिया, वहाँ 22 गाड़ियां खड़ी रहती हैं कि अगर 22 जगह भी आग लगे तो गाँव न जलने पावे, 5 मिनट के अंदर गाँव की आग बुझ जाए। इसलिए कहना चाहते हैं साथियों, मैं जमीन से काम कर रहा था, लेकिन तमाम लोगों ने तमाम कुचक्र रच करके तमाम लोगों ने सोचा कि राजकिशोर सिंह कहीं इस बार भी अगर जीत गया तो यहाँ का नौजवान, यहाँ का गरीब बुलंदियों पे चला जाएगा, मार दो इसका रेड़ ही खत्म कर दो इसको पेट पे ही। इसलिए नौजवानों, गरीबों, सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप हो सकता हमें न समझते हो सकता आप हमें न समझ पाते हो, लेकिन जिस दिन आप मुझे समझ जाएंगे उस दिन हम जानते हैं कोई नौजवान और कोई बुजुर्ग और कोई माँ दूसरे को वोट करने का नाम नहीं लेगी। आप बताइए मुझे चाहिए क्या? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारा एक लड़का है ही बैठक सामने खड़ा है, सबसे कम उम्र का हिंदुस्तान का, या तो अकबर हुआ था हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का राजा, या तो हमारा लड़का हुआ था बस्ती के चेयरमैन सबसे कम उम्र का हिंदुस्तान का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिसका हिंदुस्तान के इतिहास में नाम लिख उठा हो, क्या चाहिए उसको? हमारे एक भाई है डिम्पल, आप बता दीजिए राजकिशोर सिंह, अगर आप शरीर फाड़ेंगे तो आपको पता चलेगा डिम्पल ही राजकिशोर है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आप बता दीजिए यदि मंत्री थे क्या चाहिए आपको, हमको और क्या चाहिए बता दीजिए। जिस माँ ने पैदा किया था उसको भी बस्ती जनपद की पहली महिला डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमने बनाया था कि नहीं बनाया था? और कौन क्या है बता दीजिए मेरे पास? और सारे लोग फकीर हैं कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, इस इलाके के साथियों, नौजवानों, माताओं और बहनों, आने वाला जो चुनाव है यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। गरीबों साथियों, क्योंकि 5 साल एक विधायक हुए, आप लोग देखे होंगे, उन्होंने कहा जिता दो मुझको, मैं हरैया का रहने वाला हूँ। अरे मंत्रिया तो लूट के ले जा रहा है, और मुझे कहता था कि विदेशी कि बाबर की तरह से, औरंगजेब की तरह से मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, 5 साल का आपने मौका उसे दिया, 5 साल का आपने मौका दिया, आपने तुलना ऐसे व्यक्ति से मेरी किया तो उसमें आपका अपमान हुआ। आप बता दीजिए प्रदेश में आप घूमते होंगे, जब जाते होंगे कहीं नाथ मात्रेदार में, और जब लोग कहते होंगे कि राजकिशोर सिंह को कैसे आप लोगों ने हरा दिया, तो आपको शर्म आती होगी, क्योंकि राजकिशोर सिंह केवल आपके जिले के नेता नहीं थे, राजकिशोर सिंह के चलने से पूरा उत्तर प्रदेश हिलता था कि नहीं हिलता था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों, ये फिर मौका आपको मिला है, फिर मौका मिला है आपको, और आप लोगों ने इस बार हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोगों ने इस बार भी गलती कर दिया तो आने वाली जो पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन है वो बुढ़ोती में आपको धिक्कारेगी और कहेगी कि आपने हमारे ऐसे नेता को आपने खत्म कर दिया यहाँ से जिससे हमारा भविष्य टिका था। आप बता दीजिए, आज अगर मैं मंत्री होता, आज मैं विधायक मंत्री होता, तो आपके इलाके की इज्जत और सान मान में कहीं कमी हुई होती? आज लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, आपके विधायक के बारे में? आपका विधायक क्या उल्टू बोलता है, कभी वो पब्लिक को गाली देता है, कभी माँ बहनों को गाली देता है, कभी किसी को गाली देता है। पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद आदमी का शान और मान अपने आप पद पे रहने वाले का झुका रहना चाहिए अपने जनता के लिए। इसलिए मैं विश्वास फिर दिलाता हूं आपको, माताओं, बहनों, नौजवानों, आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर अगर राजकिशोर सिंह की जान जाए तो राजकिशोर सिंह समझेंगे बहुत बड़ा भाग्यशाली मैं हूँ, क्योंकि आप सब कुछ मुझे मिला। इसी उम्र में सब कुछ मुझे मिला कि नहीं मिला बता दीजिए? जब सबको, किसी आदमी को सब कुछ मिलता है तो उसकी केवल एक ही इच्छा रहती है कि जिस इलाके और जिस इलाके में निकले तो लोग कहें मंत्री जी ने मेरे लिए काम किया था, मंत्री जी ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया था। इसलिए हमारा सारे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितनी माताएं बहनें हैं और जितने नौजवान हैं, नौजवानों ये पहली सभा है। हम अपने परशुरामपुर के तमाम साथी हैं, यही मुकेश शर्मा जी बैठे हैं, पप्पू सिंह,
तमाम लोग यहाँ सर्दी तमाम साथी आए हैं। ये लोग अपना वोट टाप करते कराते हैं, चाहे मैं चुनाव हार भी गया हूँ, उसके बाद भी इन लोगों ने पूरे विधानसभा को टाप कराया है। यही सामने हमारे बगल में खड़ा है। ये लोग कहते थे मंत्री जी बिना पैसे की भीड़ नहीं आती, और आज हरैया के विशेषरगंज वहां के इलाके के लोगों, आप बता दो अगर किसी को 5 रुपया राज्य कोष ने दिया हो, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया, क्योंकि जब आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप प्यार से चाहते, क्योंकि एक बार आपको धोखा मिला है, क्योंकि आपने जिस तरीके से स्नेह प्यार दूसरी तरफ किया वह बता दीजिए वह आपके विश्वास में कुठाराघात किया। लेकिन आज दोबारा जो मेरे द्वारा किया गया कर्म था, जो मैंने आपका मान सम्मान किया था, जो आपके स्वाभिमान के लिए लड़ा था, आज हमारा जब मान सम्मान स्वाभिमान बचा तो आप लोगों ने अपना खून पसीना लेकर के, ये खून पसीना ही दे रहे हैं आप। अगर आप घर से निकल करके उपवास करके यहाँ बैठे हैं, यही तो हमारे लिए आपका खून पसीना ही हमारे लिए ताकत है। इस ताकत को आपने जो आज दिखाया है, इसके लिए हम आपको जितना धन्यवाद दे कम है। लेकिन माताओं बहनों, खाली 10 दिन के चुनाव बुलवाए, अगर 10 दिन आप सब पैदल चल लिया हमरे घर पे, तुम्हें विश्वास दिलाओ जितना जान लियो हम फकीर आदमी है दूसरे टाइम। जितना नौजवान है, नौजवानों से भी कहा थे, नौजवानों आपको लगता हो इतने लोगों को मंत्री जी कहाँ एडजस्ट करेंगे, आपको इतने लोग लगते होंगे, लेकिन मंत्री जी को इतने लोगों माने कुछ नहीं लगता। बहुत बड़ा प्रदेश और देश है, मंत्री जी के हाथ इतने छोटे नहीं है। नौजवानों, मंत्री जी के हाथ बहुत लंबे हैं, और एक एक हाथ उसे विश्वास दिलाता हूँ, एक एक हाथ से ऐसे 2500 लोग ऐसे लटके रहेंगे हाथों पे, तो भी उनको कभी दूध और पानी और ताकत की कमी नहीं होने देंगे, इतना विश्वास दिलाता हूँ। यही हमारी माताएं बहनें, माताओं बहनों आपको विश्वास दिलाते हैं। कई हजार लोगों को मकान मैंने दिया, कई हजार तमाम लोगों को कितनी शादियां विवाह कराई, कितनी बीमारी, वो सब छोड़िए, आप हमें जिता करके केवल भेज दीजिए। इस बार एक समूह सखी बनाते हैं लोग कि समूह सखी बनोले हैं, हमारी महिला अध्यक्ष है। बताओ मुन्नी देवी तो महिला अध्यक्ष हो, खड़ी हो जाती, एक बार खड़ा हो, ये देखा मुन्नी देवी हो ना हो, ये हमारे बहुत खास हो, ये हमारे बहन सब बहन से जाते हैं। बताओ मुन्नी देवी जान भी बचल ने तुम्हें मकान मिलल कि नहीं, बताओ इन्हें लोहिया मकान दे मुन्नी देवी पूछा मांगे रहे। यानी ऐसे तमाम जन के अगर गिराए तो कोनो गणना में कितना बड़ी दहली। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं माताओं बहनों नौजवानों, मैं किसी जात बिरादरी की बात नहीं करता, मैं राजपूत माँ की कोख से पैदा हुआ, उसमें दो राह नहीं है, लेकिन राजपूतों के साथ साथ हर कौम का सम्मान करना चाहता हूँ, और असली राजपूत वही है जो हर कौम का सम्मान करने का काम करे। हम किसी जात के खिलाफ कभी नहीं बोलते। आप देखे होंगे मैंने किसी नेता का मैं नाम भी नहीं लेता, लोग अभी अब आएंगे मंचों पे तो हमारे बारे में तमाम सलूफेबाजी करेंगे, हमारा नाम लेंगे, लेकिन नौजवानों इस इलाके के साथियों, आपका इतना बड़ा स्नेह मेरे साथ रहता है, प्यार रहता है कि हम जानते हैं मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, इसलिए हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, केवल अपने नौजवानों की जरूरत है। इसलिए माताओं बहनों नौजवानों सबसे विश्वास दिलाते हैं कि आने दीजिए समय। हरैया के बहादुर साथियों, आज आप सड़कों पे मेरे लिए खड़े हैं, अगर जिस दिन राजकिशोर सिंह मंत्री होके आएंगे उस दिन राजकिशोर सिंह के इसी सीने पे जब आप पैर रख के खड़े होंगे तब तो आपको महसूस होगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया था। माताओं बहनों आपसे भी कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों एक मिनट, आपसे भी कहना चाहता हूँ, खाली तो हमसे जिताई भेजा, मकान और घर के बाद छोड़ दे। आने वाले समय में तमाम जन के लड़का, तमाम जन के पति, तमाम लोगों को देखिएगा इस तरीके से स्टेब्लिश करेंगे कि दोबारा कोई हमसे चुनाव लड़ने की हैसियत न करे। बहुत बहुत बधाई। आवाज से हाथ जोड़ के निवेदन में नौजवान बुजुर्ग सम्मानित साथी सबसे, अगर यह हुजूम लैला ऐसे आप सब खाली 10 दिन कहर दिया, हमसे क्यों कह दे, अगर हमसे क्यों कह दे मंत्री जी तो हरे घर की हमें बोतल खून दे दे, तो मैं सौगंध खाता हूँ मन से आपके लिए 10 दिन ऐसे गांठ के बल चल के दिखा दूंगा। लेकिन आप अब की बार हम गांठी पर चले नहीं गाती, लेकिन माताओं बहनों नौजवानों खाली 10 दिन हमारे घर के ऐसे हुंकार भर दे और इतने वोट से जिताए दे कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में एक डंका बच जाए आपका, यही मेरा केवल ख्वाहिश है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने हमारे युवा साथी माताएं बहन हैं, बहुत मिला यार, कौन बात है? ये किसका बच्चा है? देखिए किसका है, किसी का लड़का छूट गया है यहाँ झोरा।